धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप बहुत सामर्थी परमेश्वर हैं। आप सृष्टि के रचयिता भी हैं और सब कुछ को बनाने वाले हैं। हाँ प्रभु, मानव जाति को, मनुष्य को आप ही ने बनाया प्रभु, और इस आप से ज़्यादा बेहतर कोई मनुष्य को समझ नहीं सकता। आपका वचन मनुष्य की विचारों और भावनाओं को परख सकता है। आपका वचन मनुष्य के उद्देश्यों को, जो उसके मन में छिपे होते हैं, उन्हें परख सकता है, क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। और आपने हमको वचन इसलिए दिया है ताकि आपके वचन के द्वारा हमारे हृदय में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में क्या कुछ है, वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, वो हमारे जीवन में प्रकट हो। और जब आपका वचन हमारे अंदर जाता है तो उस वास्तविकता को प्रकट करने का काम करता है, ताकि प्रभु हमारा जीवन प्रकट हो कि हम कितने सच्चे हैं और हम कितने गलत हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जब कोई व्यक्ति विश्वास करके आपके राज्य में आता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार प्राप्त करता है, तो पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा उसका जीवन अंदर से बाहर की ओर स्वच्छ और इस प्रकट किया जाता है, ताकि सब लोग देखें कि परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं। आपकी वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, और आपकी पहचान में, आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम प्रकट किए जाएं, ताकि आपका नाम महिमा पाए और हमारा जीवन इस बात के लिए कि आपने हमें सत्य के द्वारा प्रकट किया, हम आपकी महिमा का कारण बने। और धन्यवाद आपके लिए करते हैं, क्योंकि आप ही ऐसा कर सकते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है और सामर्थ के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 80, आज 80 भाग में हम आ गए हैं, इसका 80 पार्ट है। और आज हम देखेंगे व्हाट डज रिन्यूइंग ऑफ द माइंड मीन इन द बाइबल, यानी हमारे मन का नवीनीकरण ये क्या है और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसको हम देखेंगे। अभी तक आपने कई बार, एक बार नहीं, कई बार, सैकड़ों बार आपने इस पद को सुना और पढ़ा होगा कि इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने के कारण तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब ये देखिए कि आप का चाल चलन अभी कैसा है, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड, रिन्यूइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली ये वर्ड बनता है। रिन्यूइंग का मतलब होता है नवीनीकरण, मन का नवीनीकरण। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, उसके द्वारा तुम्हारे जीवन में तुम्हारा चाल चलन प्रकट हो। हमारा मन क्या सोचता है, हमारे मन में क्या चलता रहता है, ये हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होता है। शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाया रहता है। पता कैसे चलता? उसके व्यवहार के द्वारा, उसकी बोली के द्वारा, उसके विचारों के द्वारा। उसके विचार शारीरिक विचार होते हैं, उसके विचार शारीरिक बातों को लेकर होते हैं, तो वो सारी बातें केवल शरीर की करता है, और उसके चाल चलन में शारीरिक चाल चलन पाया जाता है। पता कैसे चलेगा कि कौन शारीरिक है, कौन आत्मिक है? नहीं तो अभी लोगों ने वो आत्मिक चाल चलन देखा ही नहीं, पहचानते ही नहीं। अगर आप यीशु मसीह को और पौलुस को जानते हो, मैं दो ही नाम लूंगा, ये केवल दो नाम हैं जो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। पौलुस का जीवन देख लीजिए और यीशु मसीह का जीवन देख लीजिए। उन्होंने अपने लिए जिंदगी जी नहीं। उन्होंने कभी आपने ये कहते सुना कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर, अब देखो मैं भी मुसीबत में हूं, परमेश्वर मुझे देखो देता है कि नहीं देता है? पौलुस को कभी ऐसा देखा?
ये वचन के द्वारा जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आप स्टडी में ऑब्जर्वेशंस कीजिए। ऑब्जर्वेशन से आपको वो मिलेगा जो शायद शब्दों के द्वारा आप प्राप्त ना कर पाए। शब्दों में आपको सिर्फ वो बताया जा रहा है जितना आपके शारीरिक भाग को चाहिए। शारीरिक भाग को हमें वर्ड्स में चाहिए। हमारे पास जो माइंड है वो माइंड, उसमें लिटरेचर से कुछ चीज़ें डाली जा रही हैं, लेकिन वो लिटरेचर वहाँ पर लिटरेचर ना रहे, ट्रांसेंड हो जाना, आत्मसात होना। इसका मतलब क्या होता है? सुना बहुत होगा आपने, आत्मसात कर लेना। उस चीज को जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है उस उद्देश्य में उस चीज को प्राप्त कर लेना। जब आप वचन को अंदर प्राप्त करते हैं तो अंदर जाके ये वचन नहीं, ये आत्मा बन जाता है। कैसे? यही ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया है। ट्रांसफॉर्मेशन ये वर्ड हम आपको हमेशा इस चीज को सिखाते, ग्रामर भी साथ साथ सिखाते हैं। ग्रामर बहुत जरूरी है। बिना ग्रामर के आप किसी भी बात को समझ नहीं पाएंगे लिटरेचर की। ओल्ड टेस्टमेंट में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज है, एंड ग्रीक इज द लिटरेचर लैंग्वेज। और सॉरी, न्यू टेस्टमेंट में ग्रीक लैंग्वेज है ओरिजिनल लैंग्वेज, और ग्रीक लैंग्वेज इज द लिटरेचर लैंग्वेज। तो नए नियम की जो भाषा है वो लिटरेचर लैंग्वेज है। ओल्ड टेस्टमेंट में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई ओरिजिनली वो हिब्रू लैंग्वेज है। हिब्रू इज अ पिक्टोरल लैंग्वेज। तो हिब्रू लैंग्वेज, पुराने नियम की जो भाषा है वो चित्रण की भाषा है। वो आपको चीजों को चित्रित करती है, उसका यानी पिक्चराइजेशन करती है, पिक्चराइज करना। तो हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे हमको पिक्चर मिलती है, और जब हम नए नियम में आते हैं तो यहाँ पर हमको लिटरेचर मिलता है। अब ये दोनों चीजों को यूज करना है। लिटरेचर को अगर आप देखना चाहते हैं, गो टू द ओल्ड टेस्टमेंट टू सी द पिक्चर। इसी बात को पौलुस ने कहा था, हम आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर व्यक्त करते हैं। इसका मतलब जो चीज हम नए नियम में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको पुराने नियम ले जाकर दिखाकर समझाएंगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़। तो प्रभु में पढ़े लिखे और अनपढ़ का भेद खत्म हो जाएगा जब उसको जो चीज बताई जा रही है, यानी जो लिटरेचर है वो उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको पिक्चर दिखाओ ताकि वो ये समझ जाए कि क्या बताया जा रहा है, उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। समझ में आया? ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द आप जब पढ़ते, ये दो शब्द हैं, ट्रांस और फॉर्मेशन। ट्रांस का मतलब होता है उस पार, ट्रांसजेंडर यानी स्त्री पुरुष दो ही लिंग है, इसके उस पार। इसका मतलब तीसरा लिंग जो कोई लिंग नहीं है, न्यूट्रल जेंडर, तो वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा। ट्रांसपोर्ट यानी आप, पोर्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे पासपोर्ट है ना, तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट। पोर्ट का मतलब होता है अड्डा, स्थान। यहां से लखनऊ से कानपुर, कानपुर एक पोर्ट है और लखनऊ एक पोर्ट है। आपको ट्रांस किया जाता है या किसी चीज से आपको यहां से वहां भेज दिया जाता है, तो वो चीज जो आपको लेकर जाती है यहां से लखनऊ से कानपुर, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में आप चाहे एरोप्लेन से जाओ, चाहे आप नाव से जाओ, चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे आप बस से जाओ, ये सब ट्रांसपोर्ट के माध्यम है। या हम ट्रेन से आए, हम नाव से आए, हम हवाई जहाज से आए हैं, हम बस से आए, हम कार से आए, तो ये जितनी भी चीजों को हम बता रहे हैं, दीज आर द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ट्रांसपोर्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान। अब ट्रांस गोमती, गोमती के उस पार का जो एरिया वो ट्रांस गोमती कहलाता है, और उधर वाले लोग हम लोगों को ट्रांस गोमती कहेंगे, हम गोमती के इस पार है। ऐसे ही फिजिकल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ के बीच ऐसी खाई है कि कोई व्यक्ति इसमें चल के नहीं जा सकता, इस पार से उस पार। इस पार से उस पार आपको
पहुंचाया जा सकता है। कैसे, समझने की जरूरत है। रातों रात आपने देखा होगा लोग विश्वासी बन गए, रातों रात लोग पास्टर बन गए, रातों रात आप देखिए ये जो अचानक से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देता विदाउट एनी प्रोसेस, ये ट्रांसपोर्टेशन फॉल्स है। ये सही, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज थ्रू प्रोसेस। एक तितली को तितली बनने में कितना टाइम लगता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। उस साइकिल को या ट्रांसफॉर्मेशन के उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, यानी क्रमवार तरीके से किसी का स्वरूप बदलना। और वो फिर लार्वा होता है, प्यूपा, पहले प्यूपा होता है, फिर लार्वा होता है, फिर ऐसे करके वो क्रमबद्ध तरीके से वो तितली बनता है। वैसे ही फिजिकल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्रमबद्ध होना चाहिए, रातों रात नहीं होना चाहिए। आपने कौन सी कलीसिया में बैठकर प्रभु की उपस्थिति में उस परिवर्तन के कार्य को जो परमेश्वर स्वयं करता है और वचन के द्वारा होता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होता है, आपको ये कार्य कहाँ, किस बॉडी में किया गया है? ओनली द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज द प्लेस जहां पर शारीरिक से आत्मिक का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और घर में बैठे बैठे, अपने बिस्तर पे बैठे बैठे, अपने बेडरूम में बैठे बैठे कोई रातों रात अगर ऐसा हो गया कि अपने आप को मसीही कह रहा है, अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट पर्सन, ही इज नॉट अ ट्रू पर्सन। वो नहीं हो सकता सही, क्योंकि परमेश्वर क्रमबद्ध तरीके से काम करता है। हम इस बात को और स्पष्ट करने के लिए परमेश्वर के वचन में आपको ले जाना चाहते हैं, और आप मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके पहले 3 पद पढ़ दीजिए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर। अब जल के ऊपर क्या क्या था? अंधियारा था सबसे पहले, और उन अंधियारे के ऊपर क्या था? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ठीक, तो अब आप देखिए, जल, अंधियारा और परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर की आत्मा और जल के बीच में क्या चीज है? अंधियारा। ठीक, बहुत बहुत आराम से समझिएगा, जो अब तक नहीं समझ में आया वो समझ में आना चाहिए जी। जब परमेश्वर ने कहा, कब तक अंधियारा था? जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं। When God speaks, the voice of God did a great miraculous work. परमेश्वर की वाणी एक बहुत बड़ा चमत्कार करती है, और वो चमत्कार आप देखिए क्या करती है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तब उजियाला हुआ। लेकिन जब तक परमेश्वर ने कहा नहीं, तब तक उजियाला हुआ नहीं। आप कैसे सोचते हैं कि परमेश्वर के बिना कार्य किए आप मसीही बन जाएंगे खुद से? ये सेल्फ प्रोफेस्ड बिलीवर, सेल्फ प्रोफेस्ड क्रिश्चियंस, सेल्फ प्रोफेस्ड सेक्शन एक खड़ा हो गया जो खुद को बोलता है कि मैं ये हूं। यीशु मसीह ने कभी अपने आप को कहा नहीं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। जीसस नेवर सेड दिस फ्रॉम हिज माउथ। अपने मुंह से कभी नहीं बोला उसने अपना परिचय, जो रियल परिचय था, उसने कभी भी अपना परिचय नहीं दिया। मसीहत में जो सबसे बेस की बात है वो यही है, वो कभी मसीही नहीं जो मुंह से ये कहे कि मैं मसीही हूं। कड़वा है, लेकिन यही सच है। आप अपने मुंह से इस बात को कहना और लोगों के बीच में अपना परिचय देना छोड़ दीजिए। यीशु मसीह ने जब पृथ्वी पर आया, अपना परिचय खुद नहीं दिया।
एक सच्चा मसीही अपना परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन के किस पड़ाव पे है। ये अभी आज वो कुछ है, आज प्यूपा है, कल लावा बन गया। तो लोग कहेंगे तो बदल रहा है, कल ये क्या था आज ये क्या है। तो आप अपनी आइडेंटिटी खुद बोल ही नहीं सकते कि मैं हूं क्या। मसीह में आपको परमेश्वर ने किस काम के लिए चुना है और आपके लिए उसने कौन सा वरदान रखा है, ये आपको मालूम नहीं है, किसी को नहीं मालूम। और ये आपकी मर्जी से होगा भी नहीं। वो जिसको जो चाहेगा वही देगा। तो आपकी मर्जी यहां नहीं चलने की। परमेश्वर के राज्य में वही व्यक्ति प्रवेश करता है जो अपनी मर्जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए मर जाता है। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। बहुत सिंपल है। जिस दिन आप अपनी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा खत्म हो जाए कि अब मैं जीवित नहीं, मुझे अपनी इच्छा नहीं चाहिए, मैं मेरी सब इच्छाएं पूरी होंगी, मैं प्रभु की इच्छा में जीवन व्यतीत करूंगा जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। यही है बॉर्न अगेन। बस इतनी सी बात है। अपने आप को शारीरिक और सांसारिक बातों के लिए मृतक घोषित कर देना। अब मुझे कोई मतलब नहीं, जो होगा प्रभु जाने। ये बहुत बड़ा विश्वास चाहिए इसके लिए। क्या अरे हम सब छोड़ देंगे, पता नहीं कल को ये सब क्या हो जाए। नहीं, हम नहीं, हम पकड़े रहेंगे। हम अपनी गठरी लादे रहते हैं बोझ की और प्रभु की नाव में सवार हो जाते हैं। अब यीशु मसीह देखेंगे तो क्या वो गठरी क्यों लादे हो? अपना सारा बोझ उस पर। कितनों ने ये बात विश्वास कर ली? नहीं, कोई नहीं करता। आप जो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, ये विश्वास वो विश्वास नहीं है जिसके विषय में बाइबल कहती है। आपको विश्वास दिखाया था बाइबल में, मैंने फिर याद दिलाता हूं। याद दिलाने की जरूरत है। अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा था अपना वो बेटा मुझे कुर्बान कर दे, जो सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, और वो आदम के द्वारा नहीं था, आदम की उसमें कोई भाग नहीं था। उसके अगर आप इसहाक के जन्म को देखिए और यीशु मसीह के जन्म को देखिए तो आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी। दोनों स्त्री से उत्पन्न हुए और दोनों स्त्रियां संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं थी। वो तो कुंवारी थी, यीशु मसीह की मां। और अब्राहम की पत्नी विवाहित तो थी, लेकिन उसकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो संतान उत्पन्न करने लायक नहीं और बांझ भी थी। तो दोनों ही स्थिति में परमेश्वर ने स्त्री के द्वारा संतान उत्पन्न करी। और दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ये बेटा मेरे लिए कुर्बान कर दे। कुर्बान का मतलब होता है सोख्तनी कुर्बानी, इसका मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना। कुर्बानी के जानवर को लेकर वेदी पे रखते थे, लकड़ी की वेदी होती थी, उस वेदी पर रखकर उसको टुकड़े 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 करके मार देना अपने हाथ से खुद करनी थी कुर्बानी। एक बाप को अपने ही बेटे को काटना पड़े। कुर्बानी करवाना और कुर्बानी करना दोनों अलग बात है। उसको खुद अपने बेटे को टुकड़े टुकड़े करने थे। ये बात जब परमेश्वर ने उससे कही, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ठीक, प्रभु तूने मांगा मैं दे दूंगा। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। अय्यूब ने यही बात बोली थी ना। उसके बच्चे भी एक बार में खत्म हो गए थे। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। देखिए उनके मानवता वाला पार्ट देखिएगा, उनमें वो इंपल्सेस नहीं है। क्यों? ये परमेश्वर का वरदान है। बिना परमेश्वर के कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता। कभी कोशिश मत करिएगा करने की। दूसरी बात कि अब्राहम उस बच्चे को ले गया, अपनी बीवी को बताए बिना। पत्नी से क्या किया, हम लोग जा रहे हैं, आराधना करके वापस आएंगे। ये कहता है विश्वास। उसको अपने परमेश्वर पे विश्वास था कि जिसने दिया है वो मारेगा नहीं, वो मेरी परीक्षा कर रहा है। परमेश्वर की परीक्षा देखिए, परीक्षा होती वास्तविक है और आपको उस परीक्षा को आखिर तक वास्तविक रूप में ले जाएगा वो। और जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं चल के, तब तक आपका विश्वास सिद्ध नहीं होगा। और जब तक विश्वास सिद्ध नहीं होगा, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। ये याद रखिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ है। वो बेटे को लेके चला और कुर्बानी की जगह परमेश्वर ने कहा था जो मैं बताऊंगा, वहां पे उसने परमेश्वर ने उसको बताया नहीं था। और जब वो अपने बेटे को लेकर
उस जगह जो परमेश्वर उसको बता रहा था, इन द गाइडेंस ऑफ गॉड, वो बाप बेटे दोनों जा रहे थे। और वो कुर्बानी की लकड़ी, नियम ये था कि वो कुर्बानी की जो लकड़ी है कुर्बानी वाले जानवर के ऊपर ही ढोई जाती थी। यीशु मसीह ने अपनी क्रूस ढोई थी। वेदी को बलि पशु ही ढोता था। ये क्रूस वेदी है लकड़ी की। अब वो लकड़ी उसके ऊपर लदी, लड़का वो लगभग 30 वर्ष का था, और वो छुरी उसके हाथ में और सब कुछ। वो कहने लगा अपने पापा से कि आग और लकड़ी तो है, मेमना कहाँ है? अपॉइंटेड क्वेश्चन। पिता ने कहा कि परमेश्वर उपाय करेगा। और देखिए, यही विश्वास था उसको, परमेश्वर पे विश्वास था, और कर वो रहा था जो परमेश्वर ने कहा था। वो विश्वास के ऑपोजिट कर रहा था। वो अपने बेटे को बलि करने जा रहा था, लेकिन बात उसके ऑपोजिट बोल रहा था, विपरीत बोल रहा था। आप मसीही जीवन में चल रहे हैं। आज मैंने ढेरों मसीहों को देखा इस उम्र तक, कोई भी आशा से बात नहीं करता। अब देखो दुआ कर रहे हैं, अब देखो सुन ले तो फिर, तभी तो हर एक से दुआ, तुम भी करना, तुम भी करना, तुम भी करना। मालूम क्यों? पता नहीं मेरी सुने ना सुने, इनकी सुन ले, इनकी सुन ले। कंफर्मेशन नहीं है। ये आपको प्रकट कर रहा है कि आप विश्वासी नहीं हो। आप विश्वासी होने का ढोंग कर रहे हो, है कि नहीं? विश्वासी होने का ढोंग मत करो। परमेश्वर सब जानता, तुम्हारे अंदर झांक लेता है, तो दिखावा मत करो। यही पाखंड बोलते हैं इसको। और वो अपने बेटे को लेकर गया, बाकायदा वेदी बनाकर बेटे को लिटा दिया, प्रैक्टिकल पूरा। छुरी उठाई, बांध देते थे बलि पशु को ताकि वो भाग ना पाए, और छुरी उठा के जैसे ही उस पर वार करने को हुआ, उस समय ऑन राइट टाइम स्वर्गदूत प्रकट हुआ, कहने लगा बच्चे को हानि मत पहुंचा। और उसने रुक गया। पहले तो भयभीत हुआ, रुका, फिर उसने ध्यान से देखा, उसने कहा ये परमेश्वर रोक रहा है, और उसने बोला कि पीछे घूम के देख, तो पीछे झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ था। ये पूरा यीशु मसीह के ऊपर पूरा सुसमाचार वहां पर दिखाया गया। यीशु मसीह के सर पे कांटों का गुच्छा रखा, वो उसकी सींगों में झाड़ियां फंसी थी, कांटे। ये वहीं पे दिखा दिया था, देखो परमेश्वर का मेमना। और उस मेमने ने उसके बेटे के लिए बलि हुआ। वहां पर सब्स्टिट्यूट दिखा दिया था कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह कुर्बान होगा। अब्राहम और वो दोनों विश्वास से परमेश्वर के उस रेवलेशन के साथ वापस आए, जिसको कहते हैं विश्वास। आप उस प्रकाशन को आत्मसात कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको क्या दिखाया, क्यों दिखाया, और उसी मकसद से आपका जीवन व्यतीत हो, जिसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहां पे क्या हुआ? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परंतु परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था उसके ऊपर। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। लिखा हुआ हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा उजियाला था। उजियाला था, बोलते ही उजियाला हो गया, यानी अंधकार गायब हो गया। अब आप इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में। अभी आपको बहुत सी बात समझ में आएगी। एक शब्द से कितनी बातें खुलती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। इन द बिगिनिंग गॉड प्रिपेयर्ड, फॉर्म, fashioned and created the heavens and the earth. The earth was without form, और फॉर्म से वर्ड आता है फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्मेशन, यानी विदाउट फॉर्म का मतलब बेडौल, और बेडौल को शेप देने का काम, इसी को कहते हैं उसको फॉर्म करना या उसको शेप देना। लकड़ी आप बड़ा गट्ठर कटवा लाइए, लेकिन कारीगर को देंगे तो कारीगर ही उस लकड़ी के पीसेस करके उसको शेप दे के उसको कई चीजों में बना देगा, है ना। फर्नीचर बना दे, जो चाहो आप बन जाएगा। लेकिन वो लकड़ी के जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो कटता है, बोटा हिंदी में कहते हैं बोटा, बोटा कटवाते, लॉग्स इंग्लिश में बोलते हैं।
वो लॉग्स आपके किसी काम का है नहीं, लेकिन जब वो किसी कारीगर को दिया जाता है तब वो कारीगर उसमें से आपको बढ़िया बढ़िया चीजें बना के देता है। क्रिएटिव वर्क है। तो फॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिव वर्क है जी। एंड एम्प्टी वेस्ट एंड डार्कनेस was upon the face of the very great deep, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था जी। The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the face of the water, पानी के ऊपर, जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था जी। एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, और वहां उजाला था। अब यहां पर इंग्लिश में आप देखेंगे, यहां पर एक रेफरेंस दिया हुआ है। वो रेफरेंस क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4:6 खोल के पढ़िए जरा। देखिए उत्पत्ति में दूसरा ही पद आपको दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 6 पद में ले जा रहा है। देखें चले वहां पे क्या है जिसका संबंध उत्पत्ति से है। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की ज्योति, पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। कोई मसीही यीशु मसीह का चेहरा उसमें अगर नहीं आया, फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो मसीही नहीं। अगर आप ग्रीक में जाके देखेंगे तो आप कहेंगे कि एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, जैसा लिखा है ना, एक भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। वो फॉर्मेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाता, उससे पहले सारा काम गड़बड़ हो जाता, फिजिकली काम बिगाड़ रहा है। शारीरिक मन से परे पवित्र आत्मा काम करता, वो आपको शारीरिक मन के परे लेके जाएगा, और ये आपके अंदर ही है। मालूम है आपको, सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि अनादि काल और अनंत काल का ज्ञान मनुष्य के मन के अंदर है। तो आपके मन के अंदर जो अनादि काल भरा हुआ है, पास्ट, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, हमारी रीति के अनुसार हम चलते हैं, ये हमारे यहाँ की रीतियां हैं, हम पास्ट को पकड़े हुए, और समस्त मानव जाति पास्ट पर, ट्रेडिशन पे खड़ी हुई मन के अंदर। लेकिन आपको परमेश्वर का आत्मा इस पास्ट में से निकालकर प्रेजेंट में, भविष्य की ओर ले जाएगा। तो प्रेजेंट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन आपका भविष्य वो होगा जो परमेश्वर चाहता है। अनंत काल के मार्ग में लेके जाएगा। जब तक अनादि काल से आप छूटेंगे नहीं, अनंत काल के मार्ग में कैसे जाएंगे? इसीलिए पुराने नियम में दिखाया गया, परमेश्वर ने जिस जिसको बुलाया वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चला के नहीं चला। अब्राहम से शुरू करिए और आप सबको देख लीजिए, वहां जाके देखिए, वही नए नियम में ये होना है, और नए नियम में गलत हो रहा है। ये गलत चीज सामने प्रस्तुत की जा रही जो वास्तविक है नहीं वचन के अनुसार। अब आप उसी में उत्पत्ति में आगे आ जाइए। उसके बाद क्या हुआ? उजियाला हो, और उजियाला था। तब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से, अब आप नए नियम आइए, अंधेरे की संतान, ज्योति की संतान, चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस, चिल्ड्रन ऑफ लाइट। सबसे पहला काम परमेश्वर क्या करेगा? एक विश्वासी के जीवन में ज्योति आएगी, वो भी परमेश्वर के वचन के द्वारा। When God speaks, the voice of God, जो परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करेगा, तब उसके जीवन में ज्योति आएगी। और आपने ग्रहण किया कि नहीं किया, ये ज्योति से पता चलेगा।
हम आपसे कहते हैं ना, अगर कनेक्शन सही है, बत्ती जलनी चाहिए, अगर बत्ती नहीं जल रही इसका मतलब कहीं प्रॉब्लम है। यही से ये पहला ही सिद्धांत है, हमने पहला सिद्धांत पकड़ लिया था। जब तक कनेक्शन सही नहीं होगा बत्ती नहीं जलेगी, बॉर्न अगेन हो ही नहीं सकते, वो तो बात की बात है सब। ज्योति प्रकट होगी आपके अंदर। उसके बाद परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात का, इसीलिए नए नियम में तुम दिन की संतान हो, तुम ज्योति की संतान हो बोला गया है ना। बहुत ध्यान रखिएगा, आज लोग जो अपने आप को बोल रहे हैं मैं ये हूं, नहीं है, क्योंकि वो चीज परमेश्वर वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट करेगा। जी, तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। देखिए यहाँ दिन और रात नहीं हो रहे, सांझ और भोर हो रहा है। जी, इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले दिन परमेश्वर ने ज्योति बना दी और ज्योति और अंधकार को अलग अलग कर दिया। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। इसके बाद क्या हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को, जो जल ऊपर हुआ उसको आकाश का, जो नीचे हुआ उसको समुद्र का। तथा सांझ हुई और फिर भोर हुआ। अब दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया? अब हम आपसे सिंपल पूछ रहे हैं। उसने जल को, तो इसका मतलब जल दो तरह का है, एक स्वर्गीय जल है और एक जमीन का पानी है, पृथ्वी का जल। अब आप देखिए, जल रिप्रेजेंट करता है लाइफ को। मनुष्य के अंदर जो सोल है, सोल मीन्स लाइफ, उसने सोल को दो भाग कर दिया नए नियम में। पहला भाग शारीरिक जीवन जो जमीनी जिंदगी है, दूसरा भाग स्वर्गीय जीवन जो स्वर्गीय जिंदगी है। तो वहीं पे उसने जिंदगी को दो भाग कर दिया अंदर। अब आपको एक बात बताते हैं, ये इसको बोलते हैं, जो हमने उत्पत्ति में पढ़ा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ क्रिएशन, यानी परमेश्वर की सृष्टि का क्रम। और आप यही क्रम न्यू क्रिएशन में भी देखेंगे। जो क्रिएशन में क्रम यूज किया गया, वही क्रम न्यू क्रिएशन में भी चल रहा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता वही हो, यानी जो हो चुका है वही हो रहा है। वहां फिजिकल, यहां स्पिरिचुअल। तो नए नियम में जो कुछ भी हो रहा है उसको लोग कितना समझ पा रहे हैं? सब तो फिजिकल है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को लोग नजरअंदाज करके सब ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं ना, परमेश्वर वचन के द्वारा सब प्रकट कर रहा है। लोग ध्यान दे वचन को, तब समझ में आ जाएगा कि हम बेकार ड्रामेबाजी कर रहे हैं। हमारी ड्रामेबाजी पकड़ ली गई है। आप जो कुछ भी दिखावा कर रहे हैं मसीही होने का, ये दिखावा करना बंद कर दो और अपना परिचय देना बंद कर दो कि मैं विश्वासी हूं या मसीही हूं। कोई नहीं है जब तक कि पवित्र आत्मा के फल ना प्रकट हो, कोई नहीं है। और जो तुम नहीं हो वो तुम बोलते हो ना, तो दुष्ट की शक्तियां तुम्हारे पर अटैक करेंगी। क्यों? उसका कारण बता दें। लिखा है दुष्ट आत्माएं जानती हैं कि एक ही परमेश्वर है और उससे थरथराती भी है, यानी उसको पहचानती भी है। दूसरी बात कि दुष्ट आत्माएं परमेश्वर को पहचानती हैं और परमेश्वर के सच्चे सेवकों को या सच्चे विश्वासियों को पहचानती हैं, और जो नहीं है उसे भी जानती हैं। अटैक किस पे करेंगे? जो नहीं है और क्लेम कर रहा है कि हम ये हैं, उसी पे अटैक करेंगे। तो आपके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आप नहीं हो, आप वो दावा करोगे तो आप फंसोगे। वो पकड़ लेंगे कि हमारे पाले में बैठा है और दावे उधर के कर रहा है जहां का ये है नहीं। इसलिए आप दूसरे के राज्य में किसी दूसरे राजा की बड़ाई नहीं कर सकते।
या उसका नाम नहीं ले सकते हैं, अभी आपको छुटकारा नहीं मिला है, तो आप क्यों उस चीज को बोल रहे हैं? यही गलती लोग कर रहे हैं। अब देखिए, हम आज के मुद्दे पे अगर आए, मैंने आपको ये फाउंडेशन के लिए बोला क्योंकि ये टफ वर्ड है और इसको शुरू करने के लिए फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। What does renewing of the mind mean in the Bible? बाइबल के अनुसार ये मन का नवीनीकरण है क्या? इसको आप परमेश्वर के वचन के आधार पर समझिए, अपने लोगों के प्रचार के अनुसार मत चलिएगा। Why does the Bible emphasize the renewing of the mind? यानी बाइबल इस बात पे क्यों जोर देती है हमारे मन का परिवर्तन? और जब तक आपका मन अंदर डिवाइड नहीं हुआ, यानी अंदर जो जीवन है वो दो भाग करके स्वर्गीय जीवन और शारीरिक जीवन को अलग कौन करेगा? Who did this? नहीं, उत्पत्ति में किसने किया? गॉड। और गॉड का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। त्रिएक परमेश्वर काम कर रहा था वहां, और ये त्रिएक परमेश्वर ही इस काम को कर सकता है। जब लोग खुद से कॉपी पेस्ट करने लगते हैं एक दूसरे की, तो वो दूसरे की कॉपी पर कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं, और नकलची पकड़ लिया जाएगा। आपको मालूम है, एक दृष्टांत में यीशु मसीह ने बता दिया था कि परमेश्वर के राज्य में एक आदमी बिना ड्रेस के आ गया था, है ना, प्रभु के उसमें भोज में। हाँ, वो फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट है। तो परमेश्वर के राज्य में जब सब लोग फेलोशिप कर रहे थे, एक आदमी बिना सही कपड़े के, यानी वो वाले कपड़े नहीं पहने था, वो वहां पकड़ गया था कि नहीं पकड़ गया था? ऐसे ही मसीह में कोई भी वो पकड़ लिया जाएगा। आत्मिक वस्त्र आपने कौन से पहने हैं? परमेश्वर की धार्मिकता पहनी नहीं, परमेश्वर के राज्य के बारे में आप है नहीं, आईडी आपके पास है नहीं, आप भेज बदल के घुसने की कोशिश करें, आप पकड़ जाएंगे। ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। हम बहुत बारीकियों पे आप लोगों को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि बारीकियों में ही भेद छिपे हुए हैं। रिन्यूइंग योर माइंड अलाइंस योर माइंड विद द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। रिन्यूइंग ऑफ माइंड यानी मन का नवीनीकृत होना, यानी आपके माइंड का, आपकी बुद्धि का नवीनीकरण, रेनोवेशन या रिन्यूअल, वो उसका मतलब है अलाइन योर माइंड विद द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के सत्य के साथ आपके माइंड का अलाइनमेंट हो जाए। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं? अलाइनमेंट आपको परमेश्वर के वचन के साथ एक आत्मसात होकर आप उसमें एक हो जाए। वचन और आपका मन दोनों एक हो जाए। हाँ, वो ऐसा कि जो वचन में लिखा हुआ है, वो जो सत्य है, वो सत्य आपके मन में वही सत्य हो, सच्ची पिक्चर हो आपके पास। जैसा संसार में सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ये सब चीजें ना हो। लिखा है aligns your mind with the truth of God's word by learning to recognize the lies of the enemy। शत्रु के झूठ को पहचानना और परमेश्वर के सत्य को ग्रहण करना और उस झूठ का इनकार करना बहुत टफ है। ये इमेच्योर लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा शत्रु जो है वो भी अदृश्य है, शैतान। वो क्या झूठ बोल रहा है आपको पता कैसे चलेगा बिना वचन के? तो पहली चीज, वचन आपको सत्य बताता है। ये पहला प्रथम दृष्टया, यानी पहली नजर में जब आप वचन सुनेंगे तो वो आपके लिए एक नई चीज होगी। अरे, संसार में तो लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विपरीत बोल रहा है। लेकिन आप बार बार जब उस चीज पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि संसार पूरा झूठ पर आधारित है और परमेश्वर का वचन सत्य बोल रहा है। यानी संसार और परमेश्वर का वचन बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, और आप सांसारिक तौर पर वचन को लेकर नहीं खड़े हो सकते। सांसारिक लोगों से आप परमेश्वर के वचन को ऐसे नहीं बांट सकते जैसा आप सोचते हैं कि, और ये मूर्खता है। मृतक के सामने आप वो काम कर रहे हो, जीवन उसको आप दे नहीं सकते हो, और बिना बॉर्न अगेन वो आपकी बात को समझ नहीं सकता। तो ये तो विरोधाभास में खड़े हो जाना, ये आपका मन करता है। मानव जीवन जो है वो अपनी शारीरिक मन क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करता है। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप, ये किसकी इच्छा है? तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु के पास आए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आए?
पहले पॉइंट पे आप मात खा गए। ऐसे लोग परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। मालूम क्यों? कहता पहले तुम मुझसे सीखो, पहले समर्पित हो जाओ, तुम्हारे जीवन को चमकदार बनाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं, लोग तुम्हें खुद ही पहचानेंगे कि ये है परमेश्वर का जन। आप परमेश्वर के द्वारा प्रकट करना नहीं चाहते, आप अपने आप को खुद प्रकट करना चाह रहे हैं। स्वयं को प्रकट करने की इच्छा, ये शारीरिक मन है, और परमेश्वर के प्रकटीकरण तक रुके रहना और सीखना, ये परमेश्वर की इच्छा है जी। अब इसीलिए देखिए, रिप्लेस देम विद द ट्रूथ ऑफ गॉड्स वर्ड एंड देन रीइंफोर्स दैट ट्रूथ एवरी टाइम द एनिमी कम्स एट देम विद दोज सेम लाइज। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 5 पद पढ़िए। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। मालूम है आपको, ये खंडन दूसरे के सामने नहीं करना है, अपने अंदर करना है। मैं इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करता, हम उसका खंडन अपने मन में करें जी। और हर एक भावना को कैद करके, किसकी? अपनी हर एक भावना को कैद करके मसीह का, आप पहले तो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए खुद तैयार हो, तो आप सांसारिक विचारों का खंडन अपने अंदर करें खुद, और हर एक भावना को कैद करें। कैद करने का मतलब उसको पकड़ लेना भावना को, और उसको मसीह का आज्ञाकारी बना देना। ये हम नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं, ये काम करना है। हाँ, टेकिंग अ थॉट कैप्टिव लिटरली मीन्स टू कैप्चर और कॉन्कर दैट थॉट एज यू आइडेंटिफाई इट। ये यानी आपको किसी को पकड़कर उसको बंदी बनाकर और उसको कैद करना है, ये शक्ति के बिना संभव नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमको क्यों दिया गया है? इसी काम के लिए दिया गया है। बॉर्न अगेन होने के वक्त हमें जो पवित्र आत्मा मिला है, वो हमें ऐसी शक्ति देता है, आत्मिक शक्ति, कि हम ऐसा कर सकें। ये हमारी एक्सरसाइज, और यही एक्सरसाइज हमको लगातार करना। डज दिस थॉट अग्री विद गॉड्स प्रॉमिसेस ओवर माई लाइफ और नॉट? क्या परमेश्वर का कि ये वायदे हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं कि नहीं? जैसा मैंने कल बताया था, लोग इजराइलियों से करे गए वायदों को आज जो मसीह में नहीं है, वो लोग एक दूसरे को उभार रहे कि देखो प्रभु ने वादा किया है, वचन में लिखे थे, वो तुम्हें भी संभालेगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें आसमान के झरोखे खोल के बरकत की बारिश करेगा। अरे कहां यार, ये तुम्हारी भावना गलत है, तुम लालच से भरे हुए हो, और तुम वचन में पढ़ के सोच रहे हो कि ये हमें मिल जाएगा। पहले आपको ये इस भावना को कैद करना, लालच वाली, और ये देखना है कि परमेश्वर का वायदा की कंडीशन क्या है, और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होगी, वायदा पूरा नहीं होगा, तो आपको अपने लालच को बंदी बना के रखना ना। ये लालच आपको वो उस कंडीशन में जाने नहीं देगा। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। चेंज योर माइंड। तुम पढ़ के ये सोच रहे हो कि ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये वायदे तुम्हारे जीवन में लागू नहीं हो सकते। ओल्ड कॉवेनेंट एंड न्यू कॉवेनेंट, कॉवेनेंट बेस्ड हैं। परमेश्वर की जो प्रॉमिसेस है, मैंने आपको इस पे अलग से बताया था, ओल्ड कॉवेनेंट, न्यू कॉवेनेंट। और ये कॉवेनेंट का मतलब होता है वायदे पे आधारित रिश्ता, जैसे पति पत्नी का एक दूसरे के साथ बंध जाना, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाना। तो इसमें सहना भी है, चलना भी है, रोना भी है, हंसना भी है, थकना भी है, ये सारी चीजें एक साथ करना, तब वो वाचा पूरी करना। पुराने नियम के लोगों को जो वाचा दी गई थी वो इजराइलियों के लिए थी, नए नियम की वाचा सबके लिए है। लेकिन ये वाचा में आपको आना पड़ेगा, बंधन है इसमें। आप कलीसिया में कहीं जुड़े नहीं, बॉडी ऑफ क्राइस्ट का नाम नहीं, आप अपने फॉर्मेशन से चल रहे हैं। अपने माइंड में आपने एक फॉर्मेशन बना लिया कि हम यहां जाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हम मसीह हो गए। तो परमेश्वर की योजना के विरोध कैसे काम हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। और लोग यही कर रहे हैं आजकल। प्रॉमिसेस ओवर माई लाइफ और नॉट, इफ नॉट देन आई कास्ट इट अवे। अगर परमेश्वर के वायदे जो परमेश्वर ने हमसे किए हैं
हम उस कंडीशन में नहीं आते हैं, तो आप अपने उस विचार को, उस भावना को कैद कर लीजिए, नहीं अभी हम इसमें नहीं आते हैं। जब हम पूरा समर्पण करेंगे और हम परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर लालच मत पैदा करो। रिजेक्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ एंड आई प्लांट इन इट्स प्लेस वन ऑफ गॉड्स प्रोमिसेस फ्रॉम हिज वर्ड। और इस भावना को कैद करके इसकी जगह परमेश्वर के किसी वायदे को अपने जीवन में इम्प्लांट करें। प्रभु, यदि मैं अपना जीवन आपको समर्पित करूंगा तब तू मुझे ग्रहण करेगा। ये भी वायदा है, जब तुम अपना मन फिराओगे तो मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। तो आप परमेश्वर के उस वायदे का प्रयोग कीजिए जो आपको उस समय जरूरी है। यही बात इसमें 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3-4, दूसरा पत्र पहला अध्याय 3 और 4 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है जी, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा, किसकी पहचान के द्वारा। और आप मसीह की देह में है ही नहीं, उसका हिस्सा है ही नहीं, आप बंधन में है ही नहीं। कोई पत्नी अपने पति से दूर रहकर और पत्नी का हक मांगे तो क्या उसको मिलना चाहिए? पहली चीज तो मिलना नहीं चाहिए, और दूसरी चीज मिल नहीं सकता। ठीक, तो आप जब देह के साथ जुड़े ही नहीं तो आपको हक कैसा? उसने, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया है मसीह में, और जो कोई मसीह में है उसी को मिलेगा। परमेश्वर ने सारी आत्मिक आशीषें स्वर्गीय स्थानों में, मसीह में, स्वर्गीय स्थानों में हमें दे दी। आत्मा में हमें वहां पे ले जाता है पवित्र आत्मा, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करके लेके जाता है ताकि हम उसको प्राप्त कर सकें। और ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, इसमें दिखावे वाला कोई काम है नहीं और इसमें कर भी नहीं सकते। डिड यू गेट दिस? डिड यू गेट दैट? इट्स थ्रू गॉड्स प्रेशियस प्रॉमिसेस दैट वी पार्टिसिपेट इन द डिवाइन नेचर। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के हम परमेश्वर के दिव्य स्वभाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसका हिस्सा नहीं बन सकते। Renewed thoughts resulting in new beliefs help you engage with God's plan for your life because thoughts fuel your beliefs। हमारे अंदर जो परिवर्तित मन के अंदर जो विचार आते हैं वो परमेश्वरीय विचार होते हैं और वो हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करते हैं, फॉर्म करते हैं। और जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा प्रगटीकरण भी होता है। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के सत्य के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा के लिए दिया जाता है, ताकि प्रभु हमारे भीतर का जो जीवन है, प्राण और आत्मा, इसको आप विभाजित करके हमें स्वर्गीय जीवन के लिए तैयार करते हैं और हमारा भीतरी मनुष्यत्व स्वर्गीय नेचर में परिवर्तित करते हैं, उसको स्वर्गीय देह में परिवर्तित करके अपनी महिमा के लिए ऐसा करते हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, हमारे उसके प्रकट होने से आपकी महिमा भी प्रकट हो, और इस ऐसा प्रभु आपकी महिमा के लिए हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष